मिलॉर्ड, मैं ये साबित कर चुका हूं कि दामी एक गिरी हुई गिरे हुए वो लोग होते हैं जो अपने घर में पली हुई लड़की का बलात्कार करते हैं। गिरे हुए वो लोग होते हैं जो अस्पताल में पड़ी लाचार लड़की का खून करवाते हैं। उस लड़की का बलात्कार गुप्ता साहब के घर में नहीं हुआ और ना ही उसका खून हुआ है। उसने आत्महत्या की है और उसके लिए मैं अपने गवाह पेश कर चुका हूं। और मैं उन्हीं गवाहों से कुछ सवाल करना चाहूंगा मिलॉर्ड। परमिशन ग्रांटेड। तुम गुप्ता जी के यहाँ 10 साल से काम कर रहे हो? जी साहब। इसका मतलब है तुम उनके वफादार हो, हाँ। ईमानदार हो, तुम पर उनका पूरा भरोसा है। हाँ? गाड़ियों की पूरी देखभाल भी तुम ही करते हो, जैसे उनकी मरम्मत, उनमें पेट्रोल डलवाना, सब कुछ तुम देखते हो। तो होली के उस दिन जब वो 4 लड़के उर्मी को लेकर गए, तो चड्ढा साहब आप ध्यान दीजिए, तो उस दिन जब वो 4 लड़के उर्मी को लेकर गए तो बहुत परेशान हुए होंगे। तुम्हें ढूंढा होगा गाड़ी के लिए, चाबी के लिए। नहीं साहब, वो जिप्सी की गाड़ी, मेरा मतलब जिप्सी की चाबी मेरे पास नहीं होती साहब। तुम्हें कैसे मालूम कि वो जिप्सी में गए? नहीं साहब, क्या बाद में मेरे को मालूम पड़ गया साहब। यानी कि बलात्कार हुआ ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ा। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड। ठीक है मंगेश, तुम जाओ। जी। ब्लडी फूल। मंगेश जी। चड्ढा साहब, आप मंगेश को डांटना चाहते होंगे? हाँ? क्या बड़बड़ कर रहे थे तो मैंने सोचा कुछ पूछना चाहते होंगे। नहीं। हाँ तो कदम साहब, उर्मी ने अपने हाथ में खत लेकर गला तो नहीं काटा होगा, और गला काटने के बाद वो अपने हाथ में खत नहीं रख सकती, तो इसका मतलब है खत किसी और ने रखा। जी वो हाँ? चड्ढा साहब, आपको मबा की भाषा समझ में आती है? खैर, आपको तो वैसे कुछ सुनाई नहीं देता। मिलॉर्ड, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उर्मी को लिखना नहीं आता था। उसके राशन कार्ड पर उसका सिग्नेचर नहीं, उसका अंगूठा है। और ये बात शायद उर्मी के कातिल नहीं जानते थे, जैसे कदम साहब और चड्ढा साहब नहीं जानते। क्यों चड्ढा साहब, गलत कह रहा हूं? योर ऑनर, अब मैं दामिनी के पति शेखर गुप्ता को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। ये जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। शेखर बाबू, क्या आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? मैं ऐसे बेतुके सवाल का जवाब देना नहीं चाहता हूं। कमाल है मिलॉर्ड, मैंने तो एक बहुत ही सीधा प्रश्न पूछा है कि एक पति अपनी पत्नी से प्यार करता है या नहीं। क्यों चड्ढा साहब, कुछ गलत पूछा? नहीं? हाँ तो कहिए, आप करते हैं या नहीं? जी। क्या कहा चड्ढा साहब, आपने सुना? नहीं सुना? देखिए चड्ढा साहब, और मुझे जरा कम सुनाई देता है, जरा जोर से बोलिए प्लीज। जी मैं करता हूं। आंखें झुका के नहीं, अपनी पत्नी से आंख मिलाकर कहिए कि आप उससे प्यार करते हैं या नहीं। यह एक औरत के विश्वास का सवाल है। जी बहुत करता हूं। मिलॉर्ड, शेखर बाबू अपनी पत्नी से प्यार, सॉरी, बहुत प्यार करते हैं। यह मैंने भी सुना, चड्ढा साहब ने भी सुना, हम सब ने सुना। खैर, ये और बात है कि मुस्कुरा कर भी कह सकते थे। हाँ तो शेखर बाबू, मुझे हैरानी हो रही है कि आप एक ऐसी औरत से प्यार करते हैं जो बददिमाग है, पागल है। एक ऐसी औरत से प्यार करते हैं जो आपके माँ बाप की बेइज्जती करती है। एक ऐसी औरत से प्यार करते हैं जिसने आपके घर की सुख शांति में आग लगा दी, और तो और वो आपसे नहीं आपकी दौलत से प्यार करती है। एक ऐसी औरत जो गुप्ता खानदान की इज्जत को सड़क पे खींच लाई। बात कर रहे हो तुम? जो मन में तुम बोल देते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके काबिल वकील चड्ढा साहब और आपके घर वालों ने दामिनी पर इल्जाम लगाया। गलत कह रहा हूं? नहीं ना? खैर छोड़िए, मैं भी जानता हूं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो शेखर बाबू, आप ये बताइए कि होली के उस दिन जब आपकी पत्नी घबराई हुई आपके पास आई और आपको छत के ऊपर ले गई, जहां आपने उर्मी का बलात्कार होते हुए देखा, चड्ढा साहब आप ध्यान दीजिए प्लीज, तब आपने क्या किया?
ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या इसका मतलब है दामिनी झूठ बोल रही है? ये तो मैंने नहीं कहा। आपने क्या कहा? दामिनी कह रही है कि बलात्कार हुआ, आप कह रहे हैं बलात्कार नहीं हुआ, तो दामिनी झूठ बोल रही है। वो झूठ क्यों बोल रही है? अब वो झूठ क्यों? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है दामिनी पागल है? बिल्कुल नहीं। चड्ढा साहब, आई एम सॉरी, आप सही कह रहे हैं। दामिनी बद दिमाग है, गिरी हुई औरत है, बिकी हुई औरत है। Stop this bloody nonsense! I am talking sense. Stop it! Stop it! गोविंद जी यहाँ आइए, आइए यहाँ। आपको मेरे पति से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। वो मेरे लिए गवाही दें या ना दें, उनकी मर्जी, लेकिन मुझसे इस तरह उनकी, भगवान के लिए भरी अदालत में उन्हें इस तरह शर्मिंदा ना करें। उन्हें जाने दीजिए। आप अपने आप को समझती क्या है? हाँ, क्या समझती है अपने आप को? जी। मैं आपका गुलाम हूँ, नौकर हूँ, खरीद लिया आपने मुझे? हाँ, अरे तुम जैसे 2 टके की औरत को मैं अपने बाजू में आने ना दूं। गोविंद, एक लफ्ज भी और मेरी पत्नी से कहा तो। सॉरी दामिनी। मिलॉर्ड, देखा आपने, जब मैं पति से कुछ कहता हूं तो पत्नी को बुरा लगता है, और जब मैं पत्नी से कुछ कहता हूं तो पति चिल्लाता है। यह बात साबित होती है कि इन दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार है, जो ऐसे नाजुक वक्त पर भी चट्टान की तरह मजबूत है। बावजूद इसके कि दामिनी ने शेखर के सगे भाई पर बलात्कार का आरोप लगाया, बावजूद इसके कि दामिनी शेखर के खानदान को कोर्ट में घसीट लाई, फिर भी शेखर दामिनी के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तहे दिल से जानता है कि दामिनी जो कर रही है वो सही है, जो कह रही है वो सच है। और अब मैं वही सच शेखर बाबू की जुबान से सुनना चाहूंगा। शेखर बाबू, अब मैं आपसे और कोई सवाल नहीं करूंगा। मैं ये केस छोड़ रहा हूं, क्योंकि दामिनी को मेरी नहीं, आपकी जरूरत है। वो आपकी पत्नी है, आप ही उसके सब कुछ है, इसलिए फैसला आपको करना है कि उन 4 अपराधियों को बचाने के लिए आप अपनी मासूम पत्नी को सजा दिलाएंगे। यह फैसला आपको करना है, आपको। मिलॉर्ड, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पति पत्नी के गहरे प्यार की नुमाइश करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इन्हें कि एक औरत के झूठे जज्बात का सहारा ले रहे हैं ये। चुप है कानून का दलाल! ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर! सडनली मेरी तबीयत खराब। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि अगली तारीख कोई दे दिया। सर, मिस्टर चड्ढा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से इस केस को मुलतवी किया जाता है। केस की अगली तारीख बाद में मुकर्रर की जाएगी।